आज आप सभी मीडिया के दोस्तों को जो बुलाने का मकसद है, बहुत ही एक अहम मसले के बारे में आप लोगों को आमंत्रित किया गया है। जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया 15 जनवरी तक बहुत ही निष्पक्ष तरीके से और संवैधानिक तरीके से चली, लेकिन अचानक से 15 जनवरी के बाद सिर्फ 15 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक एक सुनियोजित तरीके से पूरे गुजरात में 18 लाख से ज़्यादा 7 नंबर के फॉर्म भारतीय जनता पार्टी के कमलम की ऑफिस से भर करके पूरे गुजरात की 182 सीट पे जमा कराने का काम किया गया है। उसमें जो 18 लाख में कम से कम हमारा ये मानना है, जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक 14 लाख के करीब तो सिर्फ इसमें मुस्लिम समाज के मतदाता हैं कि जिनके नामों के सामने फॉर्म 7 भरा गया है। अब फॉर्म 7 क्या है उसके बारे में आपको बताऊं। जब एसआईआर की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई, ड्राफ्ट यादी में सब लोगों के नाम आ गए, लेकिन उसके बाद जिन लोगों के ड्राफ्ट यादी में नाम आ गए उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की कट्टरवादी नीतियों के तहत मुस्लिम समाज और कांग्रेस समर्थित जितने भी सेक्युलर विचारधारा में मानने वाले जो लोग हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, उनके खिलाफ फॉर्म नंबर 7 भर के उनके नाम निकलवाने की एक साजिश को अंजाम दिया गया। फॉर्म नंबर 7 के अंदर आपको किसी के सामने ऑब्जेक्शन है तो आपको फॉर्म 7 के अंदर ये लिखना पड़ेगा कि भाई रमेश भाई जो है या उसके अंदर लोग मकसूद भाई हैं कि वो उनका देहांत हो गया, उसके बावजूद उनका नाम इस मतदार यादी में शामिल है, उस नाम को निकाला जाए। या फिर उनको पता हो कि ये मतदाता यहाँ पर नहीं रहता है और ये दूसरी जगह कहीं पर रहता है, मानो कि वो दरियापुर की जगह पे वो जुहापुरा रह रहा है, सरखेज रह रहा है, तो उसमें आपको ये लिख के देना पड़ेगा, एविडेंस भी देना पड़ेगा कि ये आदमी दरियापुर नहीं रहता है, इसका जुहापुरा की सरखेज की मतदार यादी में नाम चल रहा है। लेकिन किसी भी आधार और पुरावे के बगैर एक एक आदमी ने हजार फॉर्म भरे हैं, जबकि ये गाइडलाइन है इलेक्शन कमीशन की कि एक व्यक्ति, एक BLO 2 जो है, जो राज्य के पक्षों के एजेंट है, वो 10 से ज़्यादा फॉर्म एक दिन में जमा नहीं करा सकते। यानी 29,000, 30,000, 35,000 एक साथ फॉर्म जो है इलेक्शन कमीशन के मिली जुली होने के कारण एक साथ में जमा करा दिए गए। अब वो जब BLO के पास गए ये बात, और BLO फॉर्म लेकर के लोगों के पास गए, असल में इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया ही गलत है। उनको ये मतदाताओं तक पहुंचाना ही नहीं चाहिए। ये जिम्मेदारी है कि जब ERO के पास ये जब फॉर्म आए हैं तो ERO को करना यह है कि जो फॉर्म नंबर 7 का भरने वाला है उसको नोटिस जारी किया जाए, उसको बुलाया जाए और उससे कहा जाए कि आपने फॉर्म नंबर 7 में जो ऑब्जेक्शन लिए है, किसी को मृत बताया, किसी को स्थानांतरित बताया, तो उनके आपके पास जो एविडेंस है वो दो। अगर वो एविडेंस देता है और वो एविडेंस सही है तो मैं मानता हूं कि जिसके खिलाफ ये फॉर्म 7 भरा है उसका नाम निकालना चाहिए। और हम भी ये मानते हैं कि अगर किसी ने गलत तरीके से इसमें माहिती दी है तो उसके नाम को डिलीट करना चाहिए। लेकिन यही इलेक्शन कमिश्नर की गाइडलाइन भी है, हमारी जो कॉर्नल पिनल कोड के हिसाब से भी, हमारी जो फौजदारी धारा है उसके हिसाब से भी ये कानून है कि अगर कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ फॉर्म नंबर 7 भर के देता है और अगर उसमें गलत माहिती देता है तो उसको 1 साल की सजा और 1 साल का जो 1 लाख का दंड और दोनों भी हो सकता है। तो हमने ये डिमांड रखी है कि इलेक्शन कमिश्नर के सामने कि जिन लोगों ने फॉर्म 7 भरा है कि उन्होंने एपिक नंबर भी उसमें गलत है, मोबाइल नंबर भी गलत है, जिन लोगों को फोन कर रहे हैं वो लोग बोलते हैं कि हमने फॉर्म भरा नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से भर के जमा कर दिए गए। तो हमारी ये मांग है कि जितने भी षड्यंत्रकारी हैं, जिन्होंने ये लोकशाही प्रक्रिया को, ये संवैधानिक जो अधिकारों को छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया है फॉर्म नंबर 7 भर के, उनके सामने तात्कालिक इलेक्शन कमीशन ERO फरियाद दाखिल करे। ये जिम्मेदारी जो है वो इलेक्शन कमीशन की है, उनके सामने फरियाद दाखिल करने की। और हमारी मांग है कि BLO को ये फॉर्म न दिए जाए, पहले ERO के पास फॉर्म आए तो ERO इनकी सबकी तहकीकात करे, फॉर्म 7 भरने वाले को नोटिस दे, अगर उस नोटिस में तथ्य है, सच्चाई है, उसके बाद ही BLO को दी जाए कि वो जाकर के मतदारों का संपर्क करें। लेकिन पूरे मतदाताओं में, 18 लाख मतदाताओं में हड़कंप मचाना, मैं मानता हूं कि ये गलत है। और ये जो राहुल गांधी जी ने कहा था वोट चोरी SIR के नाम से भी पूरे समूचे गुजरात के साथ साथ जहां भी SIR प्रक्रिया चल रही है सभी जगह सामने आई है। मित्रों, एक सनसनीखेज खुलाસો કરવા જઈ રહ્યો છું। ગુજરાતના ઇતિહાસની સૌથી મોટી વોટ ચોરી ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર ગુજરાતમાં કરી ચૂકી છે।
હાલમાં જે મતદાર સુધારણાનો એસઆઈઆરનો કાર્યક્રમ ચાલી રહ્યો છે એમાં કોંગ્રેસની પરંપરાગત વોટ બેંકને ટાર્ગેટ કરવાના બદઆશયથી એક મોટા રાજ્યવ્યાપી ષડયંત્રના ભાગરૂપે ગુજરાતની જનતાને લૂંટી, ગુજરાતના ટેક્સ પેયરના પૈસાને લૂંટી જે કમલમ નામના કાર્યાલયો બનાવ્યા છે ત્યાંથી બેઠા બેઠા લગભગ 14 થી 15 લાખ કોંગ્રેસને વોટ આપનારા મોટાભાગના મતદારોના નામ કમી કરવા માટે ફોર્મ નંબર 7 ભરવામાં આવ્યા છે। મારા વિધાનસભા વડગામમાં 24,000 થી વધારે લોકોની સામે એવો વાંધો લેવામાં આવ્યો છે કે એ લોકો અહીંના રહેવાસી છે જ નહીં, એમનું નામ મતદાર યાદીમાંથી કમી કરવામાં આવે। ફક્ત એક વિધાનસભામાંથી ગ્યાસુદ્દીનભાઈ શેખની વિધાનસભામાંથી લગભગ 28 થી 29,000 લોકોની વિરુદ્ધમાં વાંધો લેવામાં આવ્યો છે। સુરતના લિંબાયતમાં પણ હજારો લોકોની સામે વાંધો લેવામાં આવ્યો છે। લગભગ 14 થી 15 લાખ વોટર્સ એ ખરેખર વોટર છે, એ છતાં તેઓ મતદાર નથી એવા ખોટા આધાર પુરાવાઓ, એવી ખોટી ફરિયાદોના આધારે એમનું નામ મતદાર યાદીમાંથી નીકળી જાય એવું મોટું ષડયંત્ર રચવામાં આવ્યું છે। રાતોરાત લાખોની સંખ્યામાં લગભગ 14 થી 15 લાખ જે ફોર્મ નંબર 7 ભરવામાં આવ્યા એ તમામની ઉપર સ્ટે મૂકી દેવો જોઈએ, નહીં તો ગુજરાતમાં લોકતંત્રનો એક અણુ બચશે નહીં। तो आपके माध्यम से आपको बुलाने का जो आज मकसद है कि बहुत सब जगह तो ये जो फॉर्म 7 जो बीएलओ को दिए थे उसको अभी स्थगित करा है, लेकिन बहुत सब जगह आज भी फॉर्म 7 लेके बीएलओ मतदाताओं का संपर्क कर रहे हैं। अगर जिस जगह पे मतदाताओं का बीएलओ संपर्क करता है और आके ये कहता है कि आपके खिलाफ ये फॉर्म नंबर 7 है और इसके, तो अगर आप जीवित हैं तो उसके भी एविडेंस दे दें, अगर आप जो है कि स्थलांतर नहीं किया है तो उसके भी एविडेंस दे दें, क्योंकि ये प्रक्रिया तो कंप्लीट बीएलओ ने घर घर जाकर कर ली है। ये इसमें कोई गलत बात तो है नहीं कि कोई गलत चीज़ डाली गई है इसमें, लेकिन ये जो इस तरीके से हुआ है तो हम सभी गुजरात के मतदाताओं से अपील करते हैं कि बीएलओ अगर आपके पास फॉर्म 7 लेके आता है, सबसे पहले उस फॉर्म 7 का फोटो पाड़ लें और जिसने ये फॉर्म 7 भरा है उसका संपर्क करें और उसके खिलाफ अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन में तात्कालिक एक फरियाद दाखिल करें। ચૂંટણી કાર્ડના આધારે વાંધાઓ પડ્યા છે, એ ચૂંટણી પંચના નિયમ મુજબ પોલીસ ફરિયાદો કરશું અમે। આજે પણ 3, 4, 5 જગ્યાએ પોલીસ ફરિયાદો ઓલરેડી અમે કરી છે અને ગુજરાતની 182 વિધાનસભાની અંદર અમે ચેક કરાવીને જો આ રીતે ખોટું થયું હશે તો 182 વિધાનસભાની અંદર અમે ચૂંટણી પંચમાં જે બીએલઓ છે એ બીએલઓ વિરુદ્ધ, જેણે વાંધો ઉપાડ્યો છે એની વિરુદ્ધ અમે પોલીસ ફરિયાદ કરવા પણ જઈ રહ્યા છે कि ये इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन का उल्लंघन है, ये मेरे संवैधानिक अधिकार को छीनने का प्रयास होता है। इस आदमी ने गलत जो है माहिती दी है तो इसके सामने जो ये गाइडलाइन के मुताबिक इसके सामने एफआईआर दाखिल होनी चाहिए और एफआईआर हम सबको दाखिल करानी भी चाहिए। कांग्रेस पक्ष और हम लोग, जैसे हमारे साथी जुनेद भाई हैं, मेरे बगल में अहमद बेंजीवाला साहब बैठे हैं, हमारे विधायक इमरान खेड़ावाला जी हैं, हम सब इसके बारे में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। सभी जगह पे हमने संपर्क किया, दिल्ली तक इसके बारे में संपर्क किया हम तो। लेकिन आपके माध्यम से, क्योंकि अभी हम यह कहना चाहते हैं कि तमाम जितनी भी तंजीमें हैं गुजरात की, वो जमीयत उलमा हिंद हो, जमात इस्लामी हो, गुजरात मुस्लिम हित रक्षक समिति हो, कॉलेज स्कूल चलाने वाले हमारे ट्रस्टीगण हो, हमारे दूसरे जो सिविल सोसाइटी के लोग हो, सभी की जिम्मेदारी है कि जुमा के दिन खुतबे में भी इसके बारे में बयान किया जाए कि फॉर्म नंबर 7 अगर बीएलओ लेके आता है तो हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। डरना और घबराना तो उसके है कि जिसने फॉर्म गलत भरा है, फौजदारी धाराओं के तहत कार्रवाई तो उसके सामने होगी, आपके सामने नहीं। पार्टी का अहमदाबाद शहर का एक डेलीगेशन कलेक्टर कचहरी में जाकर कलेक्टर श्री को रजूआत की गई है कि जिस प्रकार से पूरे देश में वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी जी बाहर आए हुए हैं, वो सबसे बड़ा उदाहरण अहमदाबाद शहर में देखने को मिला है। ऐसे कई मतदाता जो कांग्रेस के कोर वोटर हैं, उनके गलत 7 नंबर के फॉर्म कलेक्टर कचहरी में जमा कराकर उनके वोटरों को डिलीट करने की कार्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया है। आज कांग्रेस पार्टी के डेलीगेशन ने यह रजूआत की गई है कि ऐसे जो भी व्यक्ति जिन्होंने गलत तरीके से 7 नंबर के फॉर्म कलेक्टर कचहरी में जमा कराए गए हैं, उन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और यदि नहीं होती है तो कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में इस मुद्दे पर कड़ा आंदोलन करने वाली है। तो हमको हिम्मत रख के, भरोसा करके, जितने भी लोग अगर एक महल्ले में 5 हैं, 200 हैं, 500 हैं, सबको साथ में मिलकर पुलिस स्टेशन में जाके अपनी साइन से वो फॉर्म 7 नंबर भरने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। ये प्रक्रिया पहले से थी, प्रक्रिया गलत भी नहीं है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। फॉर्म नंबर 7 अगर कोई गलत आदमी है और उसने अगर वो गुनाह कर रहा है, जिससे आपको पता है कि जब एसआईआर का फॉर्म भरा
उसमें भी कहा है कि अगर कोई मृत्यु व्यक्ति के नाम से फॉर्म भरता है या वो स्थानांतर करके चला गया दूसरी जगह फॉर्म भरता है, तो अगर गलत हो 2 जगह जिसके नाम निकलेंगे उसके सामने 1 लाख का दंड, 1 साल की सजा और या दोनों हो सकता है। तो हमने देखा कि लोगों ने अपने फॉर्म डबल तरीके से कहीं पर भी नाम जो है नोंदणी नहीं कराया। लेकिन इसी प्रक्रिया का गलत फायदा तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चोर पार्टी है और पूरे देश में वोट चोरी का ये काम करती है। कांग्रेस तो ये नारा भी दिया हुआ है कि वोट चोर गद्दी चोर। ये पूरी बात राहुल गांधी जी खुल करके पूरे देश के सामने लाए हैं। પ્રમાણે વોટ ચોરીનો આનાથી મોટો કોઈ એક્ઝામ્પલ હોઈ ના શકે। આખું સરની પ્રક્રિયામાં ઘણા બધા હજારો કાર્યકર્તાઓએ સાથ આપ્યો કોંગ્રેસના અને મદદ કરી, પરંતુ છેલ્લે રાતોરાત આવી રીતે ફોર્મ નંબર 7થી મતદારોનો અધિકાર છીનવવાની જે આખી પ્રક્રિયા થઈ છે તેનો અમે સખત વિરોધ કરીએ છીએ। અમારો વિરોધ કરવા માટે, પ્રદર્શિત કરવા માટે કલેક્ટર પાસે આવ્યા છે। આજે ઇલેક્શન કમિશન અને એને જે મદદ કરનાર કલેક્ટર અને આખી મશીનરી ઈઆરઓ અને એઆરઓ આ લોકોને ખાસ અમે કહેવા માગીએ છીએ કે આ અમે બિલકુલ ચલાવી નહીં લેવામાં આવે। રાતોરાત તમે લોકોએ જે કૃત્ય કર્યું છે અને વોટ ચોરી કરી છે તે ગુજરાતની જનતા માટે અપમાન સમાન છે, કારણ કે દરેકે દરેક નાગરિકને મતદાનનો અધિકાર છે જે તમે છીનવી રહ્યા છે। अब ये सिस्टम का गलत तरीके से इस्तेमाल करके परसों आपने देखा नामदार सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़क टिप्पणियां की है, आपको भी पता है। तो ये सिस्टम के सामने ये जो बदमाशी करे जा रही है उसके सामने हमको समाज को जागरूक होना पड़ेगा। समाज के जिम्मेदार, जिस तरह वक्फ के मामले में, जिस तरह यूसीसी के मामले में, जिस तरह दूसरे दीगर जो भी मामले आए उसमें समाज की तमाम तंजीमों ने, जिम्मेदारों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो परसों जुमा है, आपके माध्यम से हम तमाम गुजरात के मुतवल्लियों को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी अपनी तंजीमों में, अपने अपने मस्जिदों में जुमा के खुतबे के अंदर इसके बारे में बयान किया जाए कि 7 नंबर का फॉर्म आता है, घबराने की जरूरत नहीं है, उसका फोटो पाड़ ले और जिसने फॉर्म 7 गलत तरीके से भरा है उसके सामने अपने स्थानिक पुलिस स्टेशन में जाकर के फरियाद लिखाएं। ये सिर्फ शाहपुर, जमालपुर या दरियापुर का मामला नहीं है। गुजरात के 14 लाख मुस्लिम समाज के सामने फॉर्म भरे गए और टोटल तो 18 लाख है जो कांग्रेस समर्थित सेक्युलर वर्गदारों के सामने। इसलिए यही मामला जो आपने पूछा सवाल जावेद भाई, ये मामला पूरे गुजरात में निकल करके आया है। मुस्लिम गाजी समाज शुरा कमिटी द्वारा જે એસઆઈની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે તેના અંદર કોઈ અજાણ વ્યક્તિઓ દ્વારા આખા જિલ્લાના અંદર જે મળતી માહિતી મુજબ 16,000થી ઉપરાંત લોકો સામે વાંધા રજૂ કરી અને તેમને નામ કમી કરવાની રજૂઆત કરેલી છે। એ વાત ધ્યાન આવતા કલેક્ટર સાહેબને રજૂઆત કરવામાં આવી છે કે જે પણ કોઈ વ્યક્તિઓએ આવી ખોટા ફોર્મ 7 ભરીને ખોટી માહિતીઓ રજૂ કરી અને નામ કમી કરવા માટે જે ભલામણ કે ફોર્મ રજૂ કરેલા છે, સબમિટ કરાવેલ છે, તે લોકો સામે કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે, કાયદાકીય પગલાં ભરવામાં આવે અને જે લોકો વિરુદ્ધ ફોર્મ 7 ભરાયા છે એ હયાત વ્યક્તિઓ છે, કોઈ જગ્યા પર સ્થાનાંતર થયેલ નથી, એવા ઘણા વ્યક્તિઓ, નિર્દોષ વ્યક્તિઓ આનો શિકાર થઈ શકે એવું છે। તો એના અંદર ન્યાયપૂર્વક એને નિકાલ કરે તે માટે અમને કલેક્ટર સાહેબે પણ તેની ખાતરી આપેલી છે કે અમે ન્યાયના હિતમાં આનો નિકાલ કરીશું। कि गलत तरीके से फॉर्म भरे गए हैं, जिंदा व्यक्ति को मृत बताया है, जो दूसरी जगह नहीं गए उनको स्थलांतरित बता दिया गया है। तो इसी बात को लेकर के पूरे गुजरात को अब विस्तार से बाहर निकलना पड़ेगा, पूरे गुजरात के पैमाने की बात करनी पड़ेगी। पूरे गुजरात में प्रक्रिया हुई है कि अहमदाबाद में तो मानो कि हम लोग कुछ काम कर लेंगे, लेकिन जो छोटे मोटे देहात है, गाँव है, वहाँ पर कैसे बात पहुँचेगी, कैसे काम वो करेंगे। तो हम ये कहते हैं कि लोग पैनिक में ना आए। जो लोगों को जो परेशान थे, लोग घबरा जाते हैं या लोग परेशान हो गए या बिल्कुल इस तरीके से कि भाई अब तो थक चुके हैं, कितनी मरतबा हमको जवाब देना। आपको ये जवाब देना पड़ेगा, घबराओ मत, थको मत। ये मामला आगे जाके एनआरसी के साथ जुड़ने वाला है, मैं बहुत जवाबदारी के साथ ही कहना चाहता हूँ। तो इसलिए आप लोगों को बगैर पैनिक में आए, 4 मरतबा बुलाए, 4 मरतबा जाकर के आप इसका खुलासा करो। ये 2-4 दिन की जो तुम्हारी मेहनत है ये तुम्हारी नागरिकता भी बचाएगी, तुम्हारे एविडेंस भी बचाएगी, तुमको जितनी भी स्कीम्स के लाभ मिल रहे हैं वो भी तुम्हारे रहेंगे और आने वाली बहुत मुसीबतों से तुम बच जाओगे। एसआईआर जो लाए थे ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये था कि हम पूरे देश में से मुस्लिम समाज के नामों को कमी कर देंगे, सेक्युलर मतदाताओं के नामों को कमी कर देंगे। लेकिन एसआई की प्रक्रिया जब तक ईमानदारी से चली 15 जनवरी तक, वहां तक का रिजल्ट ये आया कि ये ऊंधे मुंह गिरे। इनको पता चला कि इसमें तो जो हमने जो बदमाशी की थी, जो चोरी से हमने नाम डाले थे, उस सब नाम निकल गए। अगर अब चुनाव होते तो हम हार जाएंगे। तो हार के डर से ये नया पैंतरा लेकर के आए कि जो एक पवित्र काम एसआईआर का चल रहा था उसको अपवित्र करने का काम, उसको नापाक करने का काम ये नापाक साजिश करने वाले पॉलिटिकल पार्टी के कट्टरवादी भाजपा के लोगों ने किया है। वो जानकारी आपका बीएलओ आपके पास आने ही वाला है, वो नोटिस आपको मिलेगी। आप अपने ईआरओ को, अपने बीएलओ का संपर्क कर सकते हो। बीएलओ सामने से आएगा। ये कोई बहुत मुश्किल प्रक्रिया नहीं है कि उसको कैसे तहकीकात करनी है, वो तो खुद आने वाले हैं तुम्हारे पास। हमारी बात यह है कि जब तुम्हारे पास ये प्रक्रिया लेकर के आ रहे हैं
उस वक्त में उसका फोटो पाड़ लिया जाए और उसके सामने एफआईआर दर्ज की जाए। आरिफ आलम साहब, आपको मैं कहूं कि ये पूरे गुजरात की 182 विधानसभा में किया गया है कि जहां पे मुस्लिम समाज का वोट निर्णायक है, जहां पे सेक्युलर हिंदू समाज का वोट निर्णायक है। ये मामला सिर्फ मुस्लिम तक नहीं रहा है, अब ये ठाकुरों में भी गया है, दलित में भी गया है, और कांग्रेस के जो उजड़िया जो सवर्ण गिनाती के लोग हैं, कांग्रेस को मानने वाले, वहां तक गया है। ये टारगेट जो किया है, ये कांग्रेस समर्थित मतदारों को टारगेट किया है, क्योंकि इनको स्थानीय स्वराज्य की इलेक्शन में हार दिख रही है कि शहरी विस्तारों में तो ये थोड़ा बहुत सोच भी सकते हैं कि लड़ सकेंगे हमारे सामने, लेकिन ग्रामीण विस्तार में इनका पूरा का पूरा सफाया होने जा रहा है कि अगर ये एसआईआर की प्रक्रिया के साथ ही पवित्र मतदार यादी के साथ गए तो भाजपा की हार निश्चित है। इसलिए ये बेईमानी का काम जो है, ये हथकंडा लेकर के, ये भाजपा की साजिश कबलम में बैठ करके एक ही फॉर्मेट में टाइप के साथ ये क्या है, कितने तो एपिक नंबर भी गलत है जिनके नाम से अर्जी की गई। सहल भाई, उसी सिलसिले में आज आप सभी दोस्तों को आमंत्रित किया गया है कि आप यूट्यूबर बहुत जिम्मेदारी से, तभी तमाम लोग जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हमको पता है गोदी मीडिया आपको तरजीह नहीं देता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके माध्यम से हम गुजरात के गांव गांव तक मैसेज को पहुंचा सकते हैं। इसलिए आप लोगों को बुलाया और लोगों को यही अपील कर रहे हैं आपके माध्यम से कि हमको घबराना भी नहीं है, परेशान भी नहीं होना है। हिम्मत और हौसले के साथ ये जो गलत प्रक्रिया सामने आई है, आप सीधा सीधा उसका फोटो पाड़ लो, बीएलओ तुम्हारे पास आता है अगर फॉर्म लेकर के, और उसके सामने आप एफआईआर दाखिल करो। इंशाल्लाह आपको उम्मीद है एक भी नाम जो है वो ये नहीं काट पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट भी जा रही है। हम लोग नेशनल इलेक्शन कमीशन के सामने भी बात करेंगे, गुजरात ने भी की, और आज आपने देखा कि गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बारे में जो है लोगों को और प्रेस को जानकारी दी है। तो आपके माध्यम से समाज को इतना ही कहना है कि अब वो बार बार ऐसा ही प्रक्रिया में लोगों को जाना, अपने पुरावे देना, अपने एविडेंस देना, लोग थक चुके हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि थकना नहीं है, हमको हमारे खिलाफ की साजिश को समझना है कि ये कट्टरवादी लोग बहाने से, किसी भी बहाने से हमको जो है एनआरसी के चक्कर जाल में फंसाने की कोशिश करना चाहते हैं। इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। हम सभी भारतीय हैं, लेकिन परेशान हुए बगैर हम लोग, हमारे जितने भी पुरावे हैं, हम तो एक बार नहीं 10 बार अगर बुलाता है बीएलओ तो 10 बार जाओ, अपना वक्त बिगाड़ो, क्योंकि हमारे समाज के और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के साथ जुड़ा हुआ मामला है। हमारे मुस्तकबिल को ध्यान में रखते हुए थोड़ी परेशानी तो उठानी पड़ेगी। थोड़ा घबराने से या सहम जाने से काम नहीं होगा, और ये जिम्मेदारी अकेली पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं उठा सकते। तमाम तंजीमें जो है हमारी, वो खुल करके बाहर आए, मस्जिदों में इसके बारे में ऐलान हो। जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जितने वकला हजरात है, एडवोकेट्स है, बहुत बड़ी फौज है वो एडवोकेट्स के हमारे पास, बहुत बड़े सरकारी कर्मचारी हैं, सबसे अपील है कि सब समाज के साथ बाहर आए और ये गलत फॉर्म 7 भरने वालों के खिलाफ जो है जाकर के अपने जो उसके अंदर जाके अपनी एफआईआर दर्ज कराए। फॉर्म नंबर 6 जो नए मतदारों के नाम बाकी है, वो अपने नामों को इसके अंदर नोंदणी कराए। बहुत सब लोगों के नाम भी बाकी, जो 18 साल के उनके ही बाकी है। फॉर्म नंबर 6 भर के हमारे नाम दर्ज कराए, गलत 7 नंबर का फॉर्म भरने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए। आज का ये मैसेज है, और पूरे समाज को एक साथ खड़े होकर के इस मुद्दे को लड़ना पड़ेगा, इस मुद्दे की गंभीरता को समझना पड़ेगा। ये सिर्फ चुनावी या वोट का मामला नहीं है। हम लोग बार बार आके आपके सामने बात करते हैं तो सिर्फ हम हमारे वोट के लिए बात नहीं कर रहे हैं, ये हमारे समाज के, हमारे बच्चों के भविष्य के और मुस्तकबिल के साथ जुड़ा हुआ मामला है। आने वाली परेशानियों का मुकाबला करने के लिए, ये कट्टरवादी फासिस्ट परिबलों के सामने लड़ने के लिए हमको जो है, हमने जिस तरह एसआईआर के अंदर पूरी प्रक्रिया की और हमारे ड्राफ्ट यादी में नाम आ गए, हमारे नाम इंशाल्लाह ड्राफ्ट यादी में रहेंगे ही। किसी के बाप की ताकत नहीं है कि गलत तरीके से हमारे नाम को निकाल ले। हम और कांग्रेस पक्ष इसके लिए बिल्कुल मजबूती के साथ हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। આજે કલેક્ટર ઓફિસ આવેલા છે। અમારી વાત એ જ છે કે જે પ્રમાણે એસઆઈઆરની પ્રક્રિયા છેલ્લા ઘણા સમયથી સમગ્ર ભારત દેશના અંદર અને ગુજરાતના અંદર ચાલી રહી છે। તાજેતરમાં જે પ્રમાણે જમાલપુર ખાડિયા વિધાનસભાના અંદર જે પહેલાં અમને ખબર પડી કે BLO 2 તરફથી 7 નંબરના ફોર્મ જમા કરવામાં આવ્યા છે, અને તેની સંખ્યા જોતાં 21,000થી વધારે જે 7 नंबर फॉर्म BLO 2 जमा कराव्या है। लेकिन किसी भी लड़ाई को अगर कामयाब करना है तो समाज के पढ़े लिखे लोग, समाज की तंजीमें, तमाम दीगर पार्टी है, मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूँ, सभी पार्टियाँ जो भी है वो सबको निकलना चाहिए, सबको इसके लिए काम करना चाहिए, क्योंकि ये मामला सियासी नहीं है, ये मामला हमारी बका के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे को भविष्य में आने वाली हर परेशानी से जो है इसके अंदर हिफाजत होने वाली है। इसलिए घबराए बगैर, डरे बगैर, हिम्मत के साथ, हौसले के साथ फॉर्म 7 गलत भरने वालों के खिलाफ एफआईआर करें, यही आज का हमारा मैसेज है। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।